और ये बात बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब तुम आओगे मेरे पास दुनिया छोड़कर, तो जो ईमान तुमको दिया गया है वो ईमान के साथ आओ। अगर ईमान के साथ आओगे तो नफ़ा में रहोगे, खुश रहोगे, अल्लाह के मुक़र्रिब होकर बने हुए और जन्नत के मुस्तहिक़ बनोगे। अगर ईमान नहीं हुआ, अगर ईमान छूट गया, ईमान कट गया, ईमान हाथ से निकल गया, या अल्लाह नाराज़ होकर ईमान को छीन लिया, तो अब ये इंसान ज़ाहिरी एतबार से नाम का तो मुसलमान होगा, ज़ाहिरी एतबार से लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ा लेंगे, ज़ाहिरी एतबार से कुछ न कुछ इसारे सवाब वगैरह का मामला कर लेंगे, लेकिन हकीकत के एतबार से अगर ईमान ख़त्म हुआ तो ये बहुत बड़े खसारे का मामला होगा। इसीलिए कहा गया है हदीस पाक में, सारी की सारी चीज़ें अगर आदमी की छीन लिया जाए तो कोई फिक्र की बात इस वास्ते नहीं है कि एक मर्तबे छीनी जाएगी। चूँकि कुरान पाक में कहा गया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी की सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और बल्कि कायनात जो हमको नज़र आ रही है वो भी, और जो नज़र नहीं आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। और यूँ कहा आगे, अल्लाह की ज़ात बाकी होगी, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वाले की बात बाकी होगी। यही आयत का तर्जुमा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अगर वाकई ईमान मरते वक्त में साथ है तो फिर अल्लाह के यहाँ पर उसकी कदरदारी है। नहीं है तो जैसा आम तौर पर और भी जानवर मर जाते हैं, हम भी अगर मर गए तो ज़ाहिरी एतबार से थोड़ी बहुत दुनिया के एतबार से इंसान होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते थोड़ा सा मामला रोना धोने का चलता है, मामला ख़त्म हो जाता है उसके बाद में। लेकिन जो इंसान को अल्लाह दुनिया में भेजाए हैं, बोलते ना लोग उमूमन चंद रोज़ गुजार के जाना है, चंद रोज़ गुजार के जाना है। गुजार के जाना नहीं है, चंद रोज़ जो आए हुए हैं बना के जाना है। चंद रोज़ को वो बनाना है, गुजारना नहीं है। तुम बोले तो भी गुजरते, नहीं बोले तो भी गुजरते। आप ओढ़ के सो जाओ दिन भर तो भी आपका वक्त गुजर जाएगा। आप बगैर खाना खाए के रहो तो भी गुजर जाएगा। काम करो तो भी गुजर जाएगा। मैं अक्सर ये, हमारे एक बड़े साहब, बड़े मियाँ बोला करते थे, रहो बंगले में या हाल गुजर जाती है, खाओ खोरमा या दाल गुजर जाती है, इब्ने आदम की बहर हाल गुजर जाती है। गुजर तो जाते हैं कैसे भी, तुम बोले तो भी गुजरता, नहीं बोले तो भी गुजरता। एक वक्त था, बचपना था, उसके बाद में थोड़ा सा आदमी शौर में आ गया, उसके बाद जवान हुआ, बाल काले काले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होने लगे। हम बोले, हम समझे थे कि सफ़ेद होंगे, कोई आदमी नहीं चाहता सफ़ेद करना। काले रखने के वास्ते तो खिजाम लगाता है, जवान दिखने के वास्ते तो मुंह काला करने के वास्ते तो नहीं मालूम हम क्या क्या कर लेता है आदमी। मगर अल्लाह जहाँ चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होगा। आदमी के
उम्र के एतबार से, आदमी की पर्सनालिटी के एतबार से उसकी हालत गिरते और उठते रहती है। वो अल्लाह मियाँ करने वाले हैं। तो कहा आदमी का वक्त तो गुजरता है, लेकिन ये गुजारने के वास्ते नहीं आया। अगर ऐसा ही गुजारना है तो सारी दुनिया में आज एक नहीं दो नहीं 6 अरब से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो गुजर रहे हैं, मगर उसमें से चंद आदमी हैं जो गुजारे को भी यूँ कहते हैं कि भाई गुजरना नहीं है, बनाना है। कहा कैसे बनाना है? का अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को बनाना है। मैं उमूमन बात करता हूँ हमेशा इस बात की कि सब चीज़ें जाती हैं फिर आती हैं। मसलन माल गया फिर भी आता है आदमी का, औलाद गई फिर भी आती है, एक गई तो दूसरी पैदा हो जाती है। का जायदाद गई फिर भी मिल जाती है। का सब चीज़ें जाती है फिर भी मिल जाती है। का जान जाने के बाद में भी फिर आती है ना हमारा यकीन? खबर में आदमी जिंदा हो जाएगा, आखिरत में जिंदा होगा। तो कहा जान भी वापस आती है, लेकिन एक ही चीज़ है वापस नहीं आती, वो है वक्त। आज जो तारीख है, जुमा का दिन है, 2024 है। ये जुमा का वक्त अगर गुजर गया, असर का वक्त आ गया, तो फिर क़ियामत तक वापस नहीं आएगा। दूसरा जुमा आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा। इंसान की ज़िंदगी में वक्त एक ही मर्तबा आता है। इसीलिए कहा वमा क़दरुल्लाहि हक़्क़ क़द्रिही। जो आदमी अपने वक्त की कदर नहीं करता तो अल्लाह के नज़दीक कोई कदरदानी नहीं है उसकी। कहा काहे की कदर करना? ये कदर करना है, ये मालूम करना है कि इस वक्त में खुदा का हुक्म क्या है, मैं अपने नबी के तरीके में इसको पूरा करना है। ये है असल में कदरदानी। अगर वो आदमी पूरा कर रहा है तो यूँ समझो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की बात ख्वाबों में होगी। हो सकता है अल्लाह ताला जल्ल शानहू आपको आखिरी वक्त में भी अपनी रजामंदी हासिल होने की तौफीक देंगे। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे कि भाई इस वक्त क्या करना है, हाथ से वक्त निकल जाने के बाद में हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अरे वही चले गया ना। तीर कमान से निकलने के बाद, बात ज़बान से निकलने के बाद, जान जिस्म से निकलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, आप चाहे कितना ही वाविला कर लें। तो कहा वक्त आदमी का हाथ से निकल जाने के बाद वो वाविला आपका कोई काबिल कबूल नहीं होगा। वो कब होगा? जब आप वक्त के ऊपर उसकी कदरदानी करेंगे। इसीलिए अक्सर और बेशतर लोग वक्त के ऊपर अपनी पूरी तवानाई को खर्च करने के बजाय देखते हैं कि ये वक्त मुझे क्या करना है, ये वक्त मुझे अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है नबी के तरीके में। ये मुसलमान का काम है, ईमान वाले का काम है। और इस वक्त में कमाई करना और जमा कर रखना, बना कर रखने, ये दुनियादार का काम है। हर आदमी अपने अपने जहन से सोचता है, लेकिन ईमान वाला जो सोचता है वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में अपने आप की तवानाई खर्च करता है। इसलिए फरमाया जब आदमी अपनी पूरी की पूरी तवानाई को
किसी चीज के अंदर लगा देता है तो एक चीज खत्म तो हो जाती है, दूसरी चीज बाकी रह जाती है। मसलन दुनिया में वक्त पूरा खत्म हो गया, आदमी दुनियादारी के अंदर अपने आप को खपा दिया, जाहिर बात है दुनिया तो मिल जाएगी, दिन हाथ से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अजी जनाब बाल खां रहे तो लाल खां रहे तो बाल खां नाश्ते गए। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? लाल खां रहे तो बाल खां नाश्ते गए, मतलब ये कि पैसा अगर है ना तो आदमी सब कुछ कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए जितने पैसे वाले लोग गुजरे हैं, एक के बारे में भी आप उंगली उठाकर ऐसा बताइए ये कामयाब बामुराद हुआ है अल्लाह के हुक्म को छोड़कर। एक के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा पैसा तो कारून के पास था। शायद इतना पैसा किसी के पास ना पहले था, ना उस जमाने में रहा, ना क़यामत तक आएगा। इतना पैसा अब शायद हिंदुस्तान का चाहे मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो अपनी जगह पर, या अमेरिका का मिस्टर फोर्ड हो, वो पैसा थोड़ा ही है। अच्छा भैया हुआ क्या? क्या हुआ मामला? ये कारून का वाक़या तो कई मरतबा सुनते आए हुए हैं। अब मिस्टर फोर्ड जो अमेरिका का सबसे बड़ा मालदार किस्म का, सारी दुनिया के एतबार से सबसे बड़ा मालदार, आप अंदाजा लगाइए एक घंटे में 3 गाड़ियां बनती थी उसके कारखाने में। आप सुने होंगे बेडफोर्ड गाड़ी चलती थी, लारियां चलती थी, अभी भी कुछ होंगे गालिबन, अब तो ख़त्म हो गई, तकरीबन नहीं दिख रहे। बेडफोर्ड गाड़ियां चलती थी, वो उसी की कंपनी की है। 1 घंटे में 3, क्या हिसाब हुआ इसका? 20 मिनट में एक हुआ नहीं? 20 मिनट में एक गाड़ी उसके कारखाने में बनती थी, 1 घंटे में 3 गाड़ियां बनती थी, 24 घंटे में 24 तिये, 73 गाड़ियां उसके जो है इसमें बनती थी रोजाना की। बात तो यह है, नहीं मालूम अभी कितने उसी के कारखाने थे पता नहीं। मैं 1984-85 में जयपुर गया था, जयपुर जमात लेकर। एक जमात वहां से उधर से यहाँ आई थी तो एक साहब मिले, मुलाकात हुई जयपुर में, हमको मेरे पहचान लिया उन्होंने, कहा कि आप फलानी जगह के आदमी हैं। मैं बोला जी हाँ वहाँ पे ही आदमी हूँ। तो कहा मैं यहाँ एक कारखाने में काम करता हूँ, बेरिंग फैक्ट्री में काम करता हूँ, और वो बेरिंग फैक्ट्री का मालिक आ रहा है, उसका नाम है CK बिरला। उसके 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां चलती है सारी हिंदुस्तान और दुनिया के बाहर वगैरह में। और इस फैक्ट्री का एक का आमदनी का मामला 1 महीने में 4 करोड़, उस जमाने की बात हो रही है, आज की नहीं, 1984-85 की बात हो सकती है। कहा 4 करोड़ रुपये महीने को आमदनी है एक आदमी। दूसरी बात यह है कि उसकी जो 200 फैक्ट्रियां हैं, उसका जो मकान है, उसका जो ठिकाना है कलकत्ते में है। उस जमाने में सेल फोन का इतना वहाँ रिवाज नहीं था, लैंड फोन का था, तो 200 फोन रखे हुए हैं।
हर फोन सुबह से शाम तक उठाते और बात करते रहता है कि भाई कितनी आमदनी हुई, कितना माल खर्च हुआ, कितना माल बाकी है, कितना स्टॉक है, बस सुबह से शाम तक ना नींद है ना चाय। खैर उसके बाद वो बेचारा गया, उसके बाद आया, कहने लगा कि हमारा जो मालिक आया हुआ था उसको एक ही बेटी है, एक बेटी। इसी के बिरला की बात कर रहा हूँ मैं। अभी भी फैक्ट्रियां हैं उसके बहुत सारे, सेडम में, हमारे करीब में, और गालिबन मलखेड़ वगैरह में भी जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उसके तकरीबन वही है, उसके ही है। तो वो बता रहा था अगर वो फूक के हम अच्छा यानी आदमी जो फूकने वाला फूक दिया तो गिर जाता है। इतना बड़ा पहलवान का मतलब ये है हड्डी चमड़ा है और बिल्कुल ढीले ढीले कपड़े पहनता है और उसकी बेटी भी वैसी है। मैं बोला भाई इतना पैसा अल्लाह उसको दिया है, इतनी माल और इतना दौलत अल्लाह ने उसको अता किया है, फिर कहा कि मुल साहब सुन लो तो सही, सुन लो तो सही। मैं बोला भाई सुनो सुनाओ, अब तो सुनने के लिए बैठे हम लोग। तो कहा बस उसको जो है खाना नहीं खाई जाता, वो फलों का जूस पीकर रहता है अक्सर बेशतर। अब उसको डॉक्टर ने बता दिया जिस दिन खाना खाएंगे उसी दिन मर जाएंगे। और ये मामला मिस्टर फोर्ड के साथ हुआ, जो अमेरिका का सबसे बड़ा जो मालदार था, यानी सारी दुनिया का। वो आदमी को सारी दुनिया के डॉक्टरों को चैलेंज किया था, जो मुझे मेरी बीमारी को अच्छा करेगा उसको आधी मेरी जायदाद अता करूंगा। लेकिन सारे डॉक्टर, सारे अतिब्बा मिलकर ये स्टेटमेंट लिख दिए, तुमको अगर जीना है तो दाल के ऊपर का पानी पीना पड़ता है, अगर जीना है तो, नहीं जीना है तो तुम्हारी मर्जी। उन्हें एक दिन बड़े इससे देखेंगे आज क्या होता। ब्रेड बोलते हैं हमारे पास रोटी को, वो लोग रोटी बोलते, हम लोग ब्रेड बोलते हैं डबल रोटी को अक्सर व बेशतर। तो आधे डबल रोटी खाया, आधी हिम्मत करके, जिस दिन खाया उसी दिन मर गया। मेरे बुजुर्गों बात बोलना असल ये था, आप मुझे निशानदेही कर दीजिए ये आदमी इतना मालदार अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका छोड़कर मुराद और कामयाब हुआ है, बताइए। कोई नहीं बता सकता और क़यामत तक हो ही नहीं सकता। इसलिए कुरान ने कहा क़िससुल अव्वलीना व मवाइज़ुल आखिरीन, पहले वालों के जो वाक़ियात थे बाद आने वालों के लिए नसीहत आमोज़ है। इससे नसीहत हासिल करना चाहिए। जिस वक्त क़ारून के खजाने की ललचाई लोगों के जहन में आई तो लोग कहने लगे क्या ही अच्छा होता कि हम भी उस जैसे मालदार बन जाते, हम भी वहां कम से कम पैसे वाले बनते, जैसा आज लोग चाहते ना। उसके पास घर है, उसके पास बंगला है, उसके पास चीजें हैं, उसके पास सोना है, उसके पास जायदाद है, उसके पास फला है फला है फला है। अरे हमारे पास भी अगर थोड़ा होता तो हम भी जरा बताते थे। अरे अल्लाह के बंदे, बताना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह बता देते हैं उसको। जब वो माल का मामला हद से आगे पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम उसको बोले, चचेरे भाई है मूसा अलैहिस्सलाम, कहने लगे कारून देख अल्लाह का हुक्म है ज़कात देना, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून कहने लगा मेरे माल को देखकर तेरी ललचाई शुरू हो गई,
तेरे को जलापा शुरू हुआ, मैं कमाया हूं, मैं जमाया हूं, मैं कमाया, मैं जो है उसको हिफाजत करके रखा हूं, तेरे को क्या इसका दर्द है? दो 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 बोलता है खाली। अक्सर वो बेशतर लोग, हम लोग चंदा करने के लिए जाते हैं, मदरसे का चंदा, मस्जिद का चंदा, कभी कभी कभार जाते हैं। कुछ लोग ऐसी झिड़कियां और ऐसे बातें करते हैं, दिल कट के नीचे गिर जाता है। इंसान है हम भी, फरिश्ते थोड़े ही हैं। आ गए, टोपी लगा लिए, रुमाल डाल लेकर आ गए, बस मांगना एक सीखे, बाकी कुछ कर नहीं सकते। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, खैर अपनी जगह पर बोलना बहुत आसान है, इस सामने वाले का मामला क्या होने वाला है, क्या दिल से उसके दुआ और बद्दुआ निकलती है, वो अल्लाह ही जानते हैं। चुनाचे नुज़हतुल मजालिस एक किताब है, नुज़हतुल मजालिस, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है। एक बीवी और एक शौहर दोनों खा रहे हैं खाना। एक बेचारा आया मांगने वाला, दरवेश को रहम करे अल्लाह। मांगने वाले तो बेचारे मांगेंगे। तो चूंकि बीवी दीनदार थी, बीवी का बाप और बीवी का घराना दीनदार था, सखावत करने वाला था, तो बीवी के दिल में भी वो बात पैदा हुई कि भाई आने वाले को कुछ न कुछ दे देना चाहिए। वो उठी, थोड़ी रोटी लेकर कि भाई गरीब को दे देंगे। वो रोटी लेकर करीब पहुंची थी तो शौहर कहने लगा, क्या बात है? बगैर इजाजत, बगैर बोले के चली। आके मांगने वाला आया हुआ है, हमारे घर से कोई खाली ना जाए, कम से कम कुछ ना सही एक पाव रोटी, आधी रोटी तो दे देंगे। तो शौहर अंदर से आवाज दिया, अरे मांगने वाले आजकल ढंगी बहुत हो गए, उनको सिर्फ मांगना ही है, पेशा बना लिए मांगने का। वापस ला, वापस आ जा। वो रोटी हाथ में थी, देना चाहती थी, लेकिन शौहर की इजाजत नहीं मिली, तो देखकर वो फकीर को वापस आई। चंद रोज गुजरे, बाज किताबों में लिखा हुआ है, वो फकीर जो वहां बाहर ठहरा हुआ था, दिल में ये सोचा कि मैं अपनी हाजत को बजाय खुदा के सामने रखने के बंदों के सामने रख रहा हूं। क्या ही अच्छा होता कि मैं अल्लाह के सामने पुकार लेता या कह लेता। गलत बात है। उसके दिल में बात आई कि भाई मैं नहीं मांगना चाहिए। खुदा का मामला, कुदरत का मामला ये हुआ, चंद रोज के बाद में वो मेहनत करना शुरू किया तो अल्लाह ने उसकी हालत तब्दील कर दिया, वो मालदार बन गया। अब ये आदमी जो था आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत में मुब्तला हो गया, यहां तक के कोई मजदूरी मिलना नहीं है, सो माल खत्म, घर का मामला भी खत्म। बीवी कहने लगी, जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर पालेंगे, परवरिश करेंगे, खाना वगैरह कहां से लाएंगे? तो वह शौहर कहने लगा, बेहतर यह है कि तू एक झोली डाल, मैं एक झोली डालता हूँ, तू भी मांगते जा, मैं भी मांगते जाता हूँ, शाम तक कुछ मिल गए तो लाएंगे, खाएंगे। उन्हें कही, मैं मांगना दूसरों से मैं मुनासिब नहीं समझती, लिहाजा बेहतर है जब तुम्हारे पालने की जो है ताकत नहीं है तो तलाक दे दो। मैं चली, मैं अपने अम्मा के घर, बाप के घर, तलाक ले ली, चले गई। कुछ दिन गुजर गए,
अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये बेचारा एक जगह पहुंचा भीख मांगते हुए। वही औरत है, वही औरत है, अपने शौहर के साथ बैठी हुई है। क्योंकि उसके दिल में है सखावत का जज्बा। जैसा ये मांगने के लिए आया, फौरन रोटी थोड़ी सी लेकर उठने लगी। कहा कि क्या कर रही है? कहा कि ये भी पहले की शौहर की तरह ही है, ये भी पहले के शौहर की तरह ही है कि ये भी कंजूस है। कहा कि क्या कर रही है? कहा कि थोड़ी रोटी आने वाले को दे देना चाहती थी, अगर आप इजाजत दें। कहा कि कितनी रोटी देना चाह रही है? कहा आधी पाव रोटी दे दूं। अरे अल्लाह की बंदी, तू कितनी खाती है? कहने लगी कि मैं तो कम से कम 1-1.5-2 खा लेती हूँ। कहा कि 2 रोटी जब तू खाती है तो पाव रोटी उसके हवाले क्यों करती है? टोकरी ले ले, सालन का भगोना कटोरा ले ले, उसके पास जा, उसको पूरी पेट भर खिला। जब वो खा लेगा फिर लेकर आ, उसके बाद हम खाएंगे। दिल में सोचने लगी, या अल्लाह, ये शौहर तो माशाअल्लाह बड़ा दीनदार निकला, बड़ा खैर व बरकत वाला और सखीर में मालूम होता है। फौरन उठाई टोकरी, रोटियों की और सालन कटोरा उठाई और उसके पास गई। जैसा करीब गई तो कटोरा सालन का गिर गया, रोटी टोकरी की गिर गई और ये बेहोश होकर गिर गई। अब वो मंजर चूंकि वो सामने वाला देख रहा था, वहां से निकल गया वो। भाई ये क्या मामला हुआ, मेरी वजह से बेचारी गिर गई। सब मामला जो है नुकसान का हुआ। तब वह शौहर जो अंदर था वो भागते हुए आया, पानी छिड़क कर उसके चेहरे पर उसको फिर से जगाया। वो होश में आकर कहने लगी, खुदा की कुदरत का मामला आज मुझे नजर आया, खुदा की कुदरत का मजहरा आज समझ में आया। शौहर कहने लगा, क्या समझ में आया? कहा कि एक मर्तबा मैं और मेरा शौहर दोनों खाने बैठे थे, जैसा आज तुम और मैं बैठे थे। एक आदमी आया था हमारे घर पर मांगने के लिए, तो मैं रोटी लेकर उसको डालने गई थी, लेकिन हालत चूंकि हमारे शौहर की खराब थी, वो मना कर दिया तो मैं वापस आ गई। आज मैं देखी कि वही शौहर है मेरा जो आज मेरे घर पर आया हुआ है। जो भीख कर मैं वापस उसको कर दी थी, या हमारे शौहर की वजह से वापस कर दी थी, वही शौहर जो देने से रुक गया था आज मांगते हुए हमारे घर पर आया। तो अब ये बेचारा कहने लगा, मुझे तू पहचानती है, मुझे तू पहचानती है? क्या नहीं पहचानती? क्या मैं ही वही फकीर हूं जो तेरे घर पर आया हुआ था? अल्लाह मुझे शायद तेरे निकाह में या तुझे मुझे मेरे निकाह में दिया है, ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का जो है मामला है। कोई अल्लाह मियाँ किसी को क्या करना है, जैसा कुरान की आयत तो वो खुद पढ़कर बताया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह जिसको चाहता है उसको दे देता है, माल किसी को दे देता है, दौलत किसी को दे देता है, और दीन किसी के हवाले कर देता है। अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन अल्लाह किसी को अंधाधुंध काम नहीं करते। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं मांगने के लिए, ये लोग बिल्कुल गए गुजरे आदमी हैं।
हो सकता है अल्लाह कहीं उनकी बद्दुआ से तुम्हारी हालत खराब न कर दे। हाँ, ये बात अपनी जगह पर है। अगर कुछ ना हो तो बेहतर ये है कि बस उनको ज़रा समझा बुझाकर कि भाई आप दूसरी मर्तबे तशरीफ लाए या कुछ ले जाए, या उतना जितना समझते हैं उतना नहीं है, इंशाअल्लाह फिर जो है दे दिया जाएगा। उनको समझा कर बुझा कर भिजा दीजिए, ये अपनी जगह पर बात है। लेकिन झिड़की देना, गैर गलत बात बोलना, दिल में बुरा समझना, हो सकता है खुदा कहीं वक्त तुम्हारे ऊपर भी वो ना लाए। इसीलिए हदीस में है, किसी आदमी को आप देखो कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो आपके दिल में उसकी हिकारत अगर पैदा हो रही है, हिकारत पैदा हो रही है, और फिर अल्लाह के नज़दीक वो आदमी तौबा करके मकबूल बन गया, तो उससे पहले आपकी मौत नहीं आएगी जब तक कि वो हालत तुम्हारी ना हो जाए। हदीस में है ये बात। इसको हजरत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब आबिती में भी लिखी है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं ये बात बता रहा था, चूंकि मेरा उन्वान था वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मैं ये आयत पढ़ा, इसका तर्जुमा बोलने के बजाय मैं किसी और दूसरी बातों में मुलव्वस हो गया। चुनाचे कि भाई इंशाअल्लाह आइंदा, चूँकि टाइम हो गया है, आइंदा इसकी तशरीह आपके सामने रखी जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह के नज़दीक ईमान और ईमान वाले की हैसियत बहुत ज़्यादा कदर और कीमत की है। अगरचे कि हम अपने वक्त की कदर करें, अल्लाह के बातों का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का कदरदानी का मामला करें तो अल्लाह के नज़दीक कदर है। और इस कदर की बुनियाद पर अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्जात बुलंद करने और दर्जात के ऊंचा करने और जन्नत में अच्छे अच्छे मकामात पर पहुंचने का अल्लाह मौका नसीब करेंगे। हम सबको अल्लाह ताला अच्छे काम करने की, दुनिया में अच्छे रहने की, ईमान के साथ जीने की, ईमान के साथ रहने की, आने वाले मसाइल को सहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।